Hello guys, welcome to English Life. Today I am going to explain the second chapter of class 8's The Right Choice. So come to the stanza first. Rakesh was very excited. It was last day of his examination. His vacation was about to begin. He walked back home cheerfully. Rakesh was very excited. राकेश वाज मीन्स था वेरी एक्साइटेड मीन्स बहुत ही उत्सुक, बहुत ही उत्तेजना में। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, उसके परीक्षा का आज अंतिम दिन था। उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वोकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली, वह घर चला गया था। चेयरफुली का मतलब प्रसन्नतापूर्वक। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जो ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, वह तुरंत ही जो ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, वह एक कोने में अपने बैग को रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और अपने भाई के कमरे में दौड़ता हुआ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड, ये किसने कहा? राकेश की माता ने। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, राकेश उसके कमरे से दुखी होकर के वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, उसका भाई जो मुकेश था वह बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को बाधा हो, परेशानी हो। अ लिटल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, एस मदर ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम। व्हाट इज इट मदर, ही आस्क्ड क्यूरियसली। लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, थोड़ी ही देर के बाद उसकी माता ने आवाज़ दिया, राकेश। एस मदर, हाँ माता जी। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश टू हर रूम, और वह अपने कमरे से दौड़ के भागता हुआ आया। व्हाट इज़ इट मदर, माता जी क्या है यह? ही आस्क सीरियसली, उसने माता से पूछा थोड़ा गंभीरता पूर्वक। द लैम्प इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे में जो लैंप है, इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, सी सेड, माता जी ने कहा कि जाओ और बिजली मिस्त्री को बुला लाओ। मदर, कैंट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसे खुद ही नहीं बना सकता है? ही इज़ गुड एट इट, वह इसमें अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने कहा। मुकेश जो कि प्रिपेयरिंग कर रहा था, अपना तैयारी कर रहा था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चित्र में, देखिए थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं ना। और लड़का जो है थोड़ा उपद्रवी ढंग का लड़का है। हम कैसे जानेंगे, देखते हैं पूरी स्टोरी। मदर कैंट मुकेश फिक्स्ड इट हिमसेल्फ, माता जी क्या मुकेश इसे खुद नहीं बना सकता है? ही इज़ गुड एट इट, वो इसमें अच्छा है। राकेश सेड, मुकेश का भाई राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश बात न करो, बहस न करो। डू माने करो, एज यू आर टोल्ड, जैसा कि आपसे बताया जाता है, कहा जाता है। ओके, सी सेड स्टर्नली, उसकी माता जी जो हैं वह इस बात को बोली हैं। स्टर्नली का मतलब होता है अर्नी मिस होता है कठोरतापूर्वक। उसकी माता कैसे बोली हैं? बिल्कुल कठोरतापूर्वक बोली हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओवर हियरिंग, ओवर हियरिंग का मतलब होता है संयोग से बात सुनकर। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, संयोग से इस वार्तालाप को या बातचीत को सुनकर, मुकेश केम आउट एंड सेड, ओह मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा, ओह मदर, माता जी, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यह हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसे बनाने में। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, जाओ और अध्ययन करो।
जाओ और अध्ययन करो। अब बताया जा रहा है कि शी सेड फर्मली, उसकी माता ने बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कहा, क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, बिल्कुल शांतिमय तरीके से मुकेश अपने कमरे में लौट गया, बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन अपने अध्ययन पे चित्त एकाग्र नहीं कर पाया। कंसंट्रेशन से बना है कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन नाउन है, कंसंट्रेट वर्ब है। ओके, ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, वह उत्सुक था अपने विद्युतीय औजारों को प्रयोग करने के संदर्भ में। इलेक्ट्रिकल टूल किट, किट का मतलब एक तरह से बॉक्स कह लीजिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड इट्स टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश जो है उसने चुना था प्रत्येक उपकरण को, औजार को, विथ अटमोस्ट केयर का मतलब सर्वोत्तम देख रेख में। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसे देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप पे नियंत्रण न कर सका। एंड फाइनली गॉट अप, और वह खड़ा हुआ अंततः, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए। बाय द टाइम मुकेश रिटर्न, उसी समय मुकेश वापस लौट गया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, मुकेश जो है वो पहले से ही लैम्प का मरम्मत कर दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, वाओ मुकेश आप मेधावी हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश थोड़ा आश्चर्य में बोला कि मुझे मालूम था कि आप इसे बना देंगे या अच्छा कर देंगे। सॉरी फॉर द ट्रबल, संकट के लिए परेशानी, मिस्टर यादव। तो मिस्टर यादव जी आ गए थे, जो कि इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से हैं। दी वर्क इज ऑलरेडी डन, कार्य पहले से कर दिया गया है। सेड, सेड माने कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो देखते हैं। सेड का मतलब कहा गया, सेड मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, जो माता जी थी वो इलेक्ट्रीशियन से बोली, बिजली मिस्त्री से। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे भी निश्चय था कि मुकेश इसे बना सकता है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आप पहले से ही आपके पास एक एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ बिजली मिस्त्री घर पे है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए वहाँ से रवाना हुए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश, माता जी ने मुकेश से कहा, नाउ नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और अपने अध्ययन को जारी करो। ओके, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मुकेश वेंट टू द स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, निष्कर्ष या परिणाम के घोषणा के दिन पर, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ विद्यालय गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश अपने कक्षा में टॉप कर दिया था, सबसे श्रेष्ठ नंबर लाया था। मदर कह रही हैं, जो माता है मुकेश की। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, अब आपके लिए आसान होगा। नाउ माने अब, इट विल बी ईजी, ये आसान होगा, फॉर यू मीन्स आपके लिए, टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माता जी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, डैट कैन हेल्प मी, जो मेरा सहायता करे, टू मेकअप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, इसमें मेरा हॉबी है, जो मेरा शौक़ है, जिस मेरे व्यवसाय में, जिस मेरे कार्य में मुझे ऐसा एक कोर्स को ज्वाइन करना है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले दिन वह तकनीकी, कहा जाए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गया, विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर का मतलब वहाँ, ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, उसने अपने मनपसंद के अनुसार, अपने मन चाहे के अनुसार ही कोर्स को ज्वाइन किया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद ही। एवरी वन लुक्ड चीयरफुल, प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न दिखाई दे रहा था। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, जैसे वो घर से चल दिए थे। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक छोटा सा दुकान खोल लिया था। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वे लोग जा रहे थे इसी के समारोह में। इनाग्रेशन का मतलब उद्घाटन कह लीजिए। एट द
inaugural 1 minute. At the inaugural ceremony, जो ये उद्घाटन समारोह था, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से पूछा टू कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड कट द रिबन, रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप्ड, प्रत्येक व्यक्ति ने ताली बजाया। विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के गुड लक को सब लोगों ने कहा, मुकेश को गुड लक कहा कि आपने एक अच्छा काम किया है। तो ये आपका समाप्त हुआ। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं साथियों, इसको आप देख लीजिए। स्टर्नली, ओवर हियर, फॉर्मली, कंसंट्रेट, इनॉग्रेशन। यहाँ हिंदी भी दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, मुकेश के माता पिता उसे क्यों नहीं परेशान करना चाहते थे। रीजन देखिए क्या है। मुकेश पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज हिज एग्जाम वाज गोइंग ऑन एंड सो they did not want to do like this. Anything will be the reason for his examination. Okay. Why did mother call the electrician, माता ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों पुकारा। देखिए यहाँ पे आंसर बनाइए। when why did को हटा दीजिए, काल का सेकेंड फॉर्म करिए, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक लैम्प। इस तरह से बन गया। तीसरा देखते हैं। व्हाट वाज मुकेश, वाई what was Mukesh eager to do, Mukesh was eager to make the electric lamp because he has a good skill, he was good at in it. आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, मुकेश किस प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुकेश wanted to join the course of technical training institute, where it was his hobby and his profession also. Okay, so come name the institute in which Mukesh got admission. तो यहाँ पे कह लीजिए, सीधा सीधा बोलिए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट is the name in which Mukesh got admission. Okay, thank you so much for joining today. I request you all, the students, that you will share these videos to your friends, relatives and others. Thank you so much for joining today.